अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बेंच वाइसिस और इनकी डिटेल के साथ इनकी इकसाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। ये जो आपको पिक में नज़र आ रही है ये है बेंच वाइस। बेंच वाइस मुख्तलिफ अमल करने से पहले जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन फाइल से रगड़ना, छेनी से काटना या हेक्सा ब्लेड से धात को काटना, क्योंकि बगैर किसी गिरफ्त के जॉब पर काम करना मुश्किल ही नहीं होता बल्कि नामुमकिन भी होता है। काम की नौइयत के पेश नज़र मुख्तलिफ इक़साम की बेंच वाइस इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये जो आपको पिक में नज़र आ रही है ये है जी पैरेलल बेंच वाइस। ये बेंच वाइस एक आम बेंच वाइस से मुशाबहत रखती है, लेकिन बॉडी का बेस गोल और दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। निचला पैंदा नट बोल्ट की मदद से मेज़ के किनारे पर कस दिया जाता है और ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरी गोल प्लेट और जबड़े पर मुश्तमिल होता है। प्लेट के साथ मुखालफ सीमत 2 अदद कसने वाले लीवर लगे होते हैं। अगर लीवर को घुमाकर ढीला कर दिया जाए तो बांक के ऊपर वाले हिस्सों यानी स्लाइडिंग जा और बॉडी को गोलाई में घुमाया जा सकता है। अगर यही लीवर कस दिए जाएं तो बेंच वाइस फिक्स हो जाती है। अक्सर औकात बेढंगे शक्ल के जॉब्स को इस बेंच वाइस पर कस दिया जाता है और फिर लीवर की मदद से बेंच वाइस को मतलूबा रुख पर या सिमतों में घुमाकर वर्क पीस के मुख्तलिफ कोनों को पर बआसानी काम किया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ कोनों पर फाइलिंग करते वक्त बांक को या बेंच वाइस को बार बार खोलने और वर्क पीस की पोजीशन बदलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है ये है मशीनिस्ट बेंच वाइस। ये बेंच वाइस मुख्तलिफ साइज़ों में दस्तयाब है और इसका साइज़ वर्क पीस के साइज़ पर मुनहसर होता है। हल्की होने की वजह से इसे इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक ही वर्क पीस पर मुख्तलिफ मशीनी अमल करने हों, मसलन ड्रिलिंग, शेपिंग वगैरह। इस बेंच वाइस के पैंदे में स्लॉट या सुराख होते हैं जिनकी वजह से इसको मुख्तलिफ मशीनों की वर्किंग पर बोल्ट या क्लम्प की मदद से कसा भी जा सकता है। अब ये जो आपको पिक में नज़र आ रही है ये है मैनुअल बेंच वाइस, जिसे दस्ती बेंच वाइस भी कहा जाता है। ये बेंच वाइस दूसरी बेंच वाइस से छोटी और हल्की होती है, लेकिन इसका उसूल कार भी वही है। छोटी होने की वजह से इस बेंच वाइस में छोटी बारीक और नाजुक किस्म की चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं जो दूसरी बेंच वाइसिस में नहीं पकड़ी जा सकती हैं, और बग़ैर पकड़े इन पर हाथ की गिरफ्त मजबूत नहीं हो सकती, मसलन स्क्रू, रिवट, चाबियां वगैरह। अब जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इस बच्चे ने अपना जॉब यानी प्लेट जो है उसको बेंच वाइस के अंदर मजबूती के साथ जकड़ा हुआ है। बेंच वाइस ने पकड़ा हुआ है मजबूती के साथ और ये बच्चा जो है बड़े आराम से ग्राइंडिंग कर रहा है, यानी ग्राइंडिंग कहते हैं। ग्राइंडर की मदद से अपनी प्लेट को रगड़ रहा है, साफ़ कर रहा है। अब उसका जॉब जो है वो ना हिल रहा है ना उसमें कोई जंबिश है, वो बड़ी आसानी के साथ उसकी ग्राइंडिंग कर रहा है, उसको साफ़ कर रहा है। अब साथ ही मैं आपको बेंच वाइसिस की हिफाजत के बारे में भी बताता चलूँ। बेंच वाइस पर काम करते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नंबर 1, बेंच वाइस मेज़ के साथ मजबूती से लगी हुई हो। नंबर 2, बेंच वाइस की चूड़ियों को साफ़ करने के बाद तेल देना ज़रूरी है ताकि जंग ना लगे और चूड़ी के फिरने में भी आसानी हो। फिर तीसरे नंबर पर
جب بینچ وائز پوری طاقت سے کس دی جائے تو پھر مزید زور آزمائی نہ کی جائے، ممکن ہے کہ اس کے سکریو کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں۔ نمبر 4 پر بینچ وائز پر اینول کا کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر جبڑوں کی خاص حفاظت کرنی چاہیے، ان پر پتریاں ضرور رکھیں تاکہ اس کے دندانے دباؤ سے جاب میں پیوست نہ ہو جائیں۔ پھر کام ختم کرنے کے بعد برش سے تمام برادہ ہٹایا جائے اور بغیر روغن والے حصے کو تیل سے صاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بینچ وائز کے دستے کو ہتھوڑے یا کسی دوسرے آلے کے ساتھ نہ مارا جائے۔ یہ ہیں جی بینچ وائز کی حفاظتی تدابیر۔